हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। हमने पहला चैप्टर फिनिश कर दिया है। उसके वीडियो देखने को बाकी है, तो आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। ओके। और ये जो भी मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से जल्दी कर दो, क्योंकि जब भी हम वीडियो रखें तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और ये वीडियो आप अपने मित्रों के पास भी शेयर करो और उनको भी बोलो कि वो सब्सक्राइब करें। ओके। अच्छा, चलो आज कौन सी थियरी हम आए हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करनी है। किसके लिए? सिस्टम ऑफ चार्जेस। बट इन विच सिचुएशन? इन एब्सेंट ऑफ ई। देखो, जब ई हाजिर नहीं है तब पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद वाली थियरी है तो वो इन प्रेजेंट ऑफ ई डिराइव द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो दोनों में फर्क क्या है? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, नहीं है, तो पहले पहले चार्ज को हम जब इनफाइनाइट प्लेस से लाएंगे तो उसका वर्क काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेस पर से हम किसी भी चार्ज को लाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लाते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। ओके। तो वो वर्क काउंट नहीं होगा। तो जब ई एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, तब वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट प्लेस विल बी W1 इक्वल टू जीरो। तो Q1 को लाने के लिए जो वर्क W1 है वो जीरो माना जाएगा। अब Q2 को लाना है। अब Q2 को लाएंगे तो उसके पहले अब Q1 आ गया है, तो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, तो उसके लिए यहाँ पर वर्क मिलेगा। और वो कितना मिलेगा? तो W की फॉर्मूला क्या है? QV। Q2 को लाते हैं और किसके प्रेजेंट में? इसका जो पोटेंशियल होगा V1 के प्रेजेंट में, तो W2 क्या होगा? Q2V1। देखो, यहाँ नंबर में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। W1 जीरो, W2 यानी Q2V1। ओके। अब दोनों को कंबाइन कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस U इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 तो जीरो है, W2 यानी Q2V1। ओके। तो अब देखो, Q2 को वैसा का वैसा V1 क्या होगा? K Q1 अपॉन R12। ओके। तो ब्रैकेट निकाल के लिख देते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R12। देखो लिखा है, देखो लिखा है ना, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12। ये तो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए था। अब सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस हो तो W1 तो वैसा का वैसा जीरो, W2 वैसा का वैसा Q2V1, लेकिन W3 कैसा होगा? तो Q3 और उसके पहले किस किस के पोटेंशियल होंगे? ये दोनों हाजिर है, तो इसका V1 इसका V2, तो V1 प्लस V2। ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं है, Q2V1। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो Q3V1 और Q3V2। अब V1 और ये V1 और V2 की वैल्यू रखो। V1 यानी K Q1 अपॉन R12। Q12 यहाँ 12 नंबर है, यहाँ V1 K Q1 अपॉन R, यहाँ 13 है तो यहाँ R13 होगा। V2 तो K Q2 अपॉन R, यहाँ 23 नंबर है तो 23। हर एक में से K कॉमन निकल जाएगा, तो बाकी क्या बचा? Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13, Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ये एनर्जी कब आई? जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट था। अब हम कौन सी थियरी लेंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। देखो, देखो, derive potential energy of system of two charges in external field। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके। इसके अगले वाली थियरी में क्या था? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो W1 जीरो था। यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ W1 जीरो नहीं होगा।
वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट प्लेस W1 इज इक्वल टू Q1 V1। सिमिलरली देखो, अब वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट प्लेस, Q2 को भी इनफाइनाइट प्लेस से लाना है, तो यहां पर वर्क अब तो V2 के कारण भी मिलेगा, Q1 के कारण भी मिलेगा। तो V2 के कारण Q2 V2, इसके ऐसे ही जैसे Q1 V1 था वैसे Q2 V2, और Q1 के कारण भी मिलेगा, तो K Q1 Q2 अपॉन R12, तो ये हो गया W2। अब W1 प्लस W2 करो तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो अब ये दोनों वैल्यू रख दो, तो ये फॉर्मूला हो गई हमारी। देखो, U इज इक्वल टू Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। सम्स में ये फॉर्मूला आएगी। ओके, चलो इसके बाद वाली ये मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी, देखो सर ने IMP भी लिख दिया है। ओके, जगह थी तो उसका यूज किया है। जनरली सर यहाँ पर IMP लिखते हैं, लेकिन वहां जगह थी तो वहां लिखा। देखो, डिराइव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। कोई एक्सटर्नल फील्ड में अगर आप डाइपोल रखते हो, डाइपोल यानी इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस, ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2a, और वो कितने एंगल पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर है, तो वो रोटेट करेगा। तो रोटेट करने में वर्क कितना होगा, तो वर्क इज इक्वल टू रोटेट कितना होगा, थीटा 0 से थीटा 1 तक। कोई थीटा होगा वो शुरुआत का है वो थीटा 0, लास्ट का है वो थीटा 1। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, तो ये वर्क की फॉर्मूला है। ओके, अब टॉर्क की वैल्यू टॉर्क की वैल्यू रखनी है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, पीई साइन थीटा। पीई को बाहर रख दो, अंदर क्या बचा, साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन याद रखना है आपको, माइनस कॉस थीटा, और ये इंटीग्रेशन और डी थीटा निकल जाएगा, और ये जो लिमिट है थीटा 0 और थीटा 1 वो बॉक्स के ऊपर आ जाएगी। अब सर क्या करते, ये माइनस को बाहर निकाल दिया, और ये सब वैसा का वैसा, सिर्फ सर ने क्या किया, माइनस बाहर निकाल दिया। अब देखो, तो W इज इक्वल टू ये माइनस पीई ब्रैकेट में, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 0। अब क्या करना है, वेयर थीटा 1 की जगह थीटा रखना है, थीटा 0 की जगह π/2 लिखना है। तो थीटा 1 की जगह थीटा रख दिया, थीटा 0 की जगह π/2 लिख दिया, आगे का माइनस पी वैसा का वैसा। अब हमें पता है cos π/2 की वैल्यू क्या है 0, ये तो वैसा का वैसा माइनस पीई cos थीटा, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा। ओके, अब जब हम cos निकालेंगे तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगा और दोनों वेक्टर हो जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होगी, माइनस पी माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, और ये जो वर्क है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो U इज इक्वल टू माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। समझ आ गया? ओके, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है। तो आज हमने 3 थियरी ली। पहली थियरी कौन सी ली, पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करनी थी इन एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करनी थी इन प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। और ये भी क्या किया, ये भी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। तो आज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में 3 थियरी ली, तीनों में सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा बार बोर्ड में आ गई है, ये मेरी तरफ से तैयार रखना। ओके, तो अब नया पॉइंट शुरू होता है, वो हम अगले नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। ओके, चलो टाटा बाय, सी यू।